वो गुलाब शरबत कभी भी उसका रूह अफ़ज़ा का मुकाबला कर नहीं सकता। भाई साहब, ये तो मदारी है, व्यापारी है। हिंदू और मुसलमान में एक जहर जो घोड़ा जा रहा, उसमें इस आदमी का भी रोल है, ये भी चिनकारी लगा रहा। कांग्रेस के नेताओं ने इसे पकड़वाने की कोशिश करी, रात को तो सलवार पहन के भाग लिया, दाढ़ी लगो ली इसने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। रूह अफ़ज़ा को लेकर इस समय देश में खूब विवाद छिड़ा हुआ है और इस विवाद को जन्म दिया है बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव का कहना यह है कि रूह अफ़ज़ा से जो कमाई होती है उससे तो मस्जिद और मदरसे बनते हैं। बाबा रामदेव भी अपना एक शरबत लेकर आए हैं और वो भी चाहते हैं कि लोग उनके शरबत को भी पसंद करें। अब जिस तरीके से रूह अफ़ज़ा की बुराई बाबा रामदेव कर रहे हैं, तो खासकर हिंदुओं के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार। नमस्कार आपका। सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, बाबा रामदेव ने बोल दिया है कि रूह अफ़ज़ा से जो कमाई होती है उससे मस्जिदें और मदरसे बनते हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो बकवास है। रामदेव को तो कुछ ना कुछ नाटक करना, नौटंकी करनी। रामदेव तो योग को लेकर आया था और योग के बाद में उस मदारी ने व्यापार शुरू कर दिया। अब रूह अफ़ज़ा की जिसकी बुराई करी है, रूह अफ़ज़ा को तो हम तो बचपन से रूह अफ़ज़ा को देख रहे हैं। रूह अफ़ज़ा कैसा तो प्रोडक्ट मेरा ख्याल के नहीं आया होगा अभी। तो हमदर्द की वो चीज़ है। हमदर्द या बैद्यनाथ या डाबर ने जिसने भी आज तक जो शरबत बनाए होंगे, सर्वश्रेष्ठ शरबतों में रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा को मैं तो बचपन से उसका इस्तेमाल करूं। उसको जब शरबत बनाया जा तो गिलास में उसका मिठास लास्ट तक भी रह जा, और खुशबू उसमें इतने गजब की खुशबू है कि पूरा दिन ताज़ा रह जा मन। तो ये तो अपने प्रोडक्ट लेके जो आया है, उसके प्रोडक्टों में कहीं किसी में भी दम नहीं है। उसने एक बार एक प्रोडक्ट की बड़ी तारीफ करी, वो था घी। उसके घी को आप ले आओ, आज भी ले आओ, उसका घी 100 की 100% नकली है। घी में कहीं भी दम नहीं है। आप उसके घी को लाओ, उसके घी में नीचे वो बैठा रहे, पता नहीं क्या क्या किस चीज़ में मिलावे, जैसा आलू कब हो जा। ऐसे ही हमने उसका एक वो देखा, दंत कांति की बड़ी तारीफ करी दांतों की। हमने वो दंत कांति का इस्तेमाल करते करते अपने दांत ही खराब कर लिए। तो उसके प्रोडक्टों में कहीं कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। हमने तो और भी उसके बहुत सारे जो शक्तिवर्धक वियाग्र हैं उनको भी देखा है। सेहत के लिए जो ठीक ठाक प्रोडक्ट है वो भी, उनका भी इस्तेमाल किया है। रामदेव के किसी भी प्रोडक्ट में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, केवल प्रचार और प्रसार उसका है। सोशल मीडिया या यूट्यूब या चैनल के माध्यम से उसने प्रचार प्रसार इतना कर लिया, अब वो एक बहुत बड़ा व्यापारी हो गया, मदारी से व्यापारी हो गया। हाँ, योग के बारे में हम जरूर कह सकें कि योग की जो बहुत प्राचीन एक प्रथा थी, एक विधा थी, उस विधा को पुनः एक बार उसने जागृत किया, लोगों में घर घर तक योग पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन योग तो रामदेव ने पहुंचाया, और जिस आदमी की मार्फत, बालकृष्ण जी की मार्फत वो आयुर्वेद को लेकर आया, आज तो उस बालकृष्ण का नहीं पता कहाँ है। तो इसकी दवाइयों में तो कोई दम ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो लेकर आए थे जंगलों से जड़ी बूटियों को छान छान के, पकड़ के, देख के, खोजबीन करके लाए थे, उन्हें कूट पीस के जो दवाइयाँ बनाई गई थी, आज उनमें क्वालिटी नहीं है। केवल डिब्बा है, डिब्बे में मार्का है और उनकी ऐड है, ऐड के अलावा तो कुछ है नहीं। जो शरबत इसने बनाया, वो शरबत कभी भी इसका रूह अफ़ज़ा का, गुलाब शरबत है शायद उसका नाम, हाँ जी। वो गुलाब शरबत कभी भी उसका रूह अफ़ज़ा का मुकाबला कर नहीं सकता। भाई साहब, ये तो मदारी है, व्यापारी है। ये तो आज के दिन जो एक विवाद चल रहा ना, एक ऐसा सिस्टम बन रहा कि अलगाववाद हो रहा, हिंदू और मुसलमान में एक जहर जो घोड़ा जा रहा, उसमें इस आदमी का भी रोल है, ये भी चिनकारी लगा रहा। ये भी इसे हिंदू मुसलमान के इस तनाव को देख के, अब भाई मुसलमान, हम ये रूह अफ़ज़ा क्या है? रूह अफ़ज़ा कोई एक नाम ही तो है मुसलमान भाई। रूह अफ़ज़ा, अफ़ज़ा उर्दू का एक शब्द है, रूह अफ़ज़ा, इसलिए इसे मुसलमान मान लिया। ये तो ये वे लोग हैं जो पेड़ों में खजूर मुसलमान की, पपीता हिंदू का, ये पशुओं में गाय उसकी, फलाना उसका, ये फूलों में रंग में हरा उनका, पीला उनका। ऐसे ही इन्होंने इनमें शरबतों में भी इन्होंने हिंदू मुसलमान तलाश कर लिया। रूह अफ़ज़ा को इन्होंने मुसलमान दिखा दिया। ये तो मुसलमान शब्द है, ये मुसलमान का है। इसकी जो आय है, इसके आय से मस्जिद और मदरसों का इनका निर्माण होगा, इसमें लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, नाम तो बहुत सारे आयुर्वेद में जो डाबर और बैद्यनाथ कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी बहुत सारी दवाइयों के नाम उर्दू में हैं। और वैदक तो है ही उर्दू से, वैद और हकीमत, हकीम हकीम शब्द ही उर्दू का, वैद सभी शब्द ही उर्दू का है। इनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए गए उन दिनों, उन सब के नाम ज्यादातर उर्दू शब्द से जुड़े हुए हैं, और हम बोलते भी उर्दू ही हैं। तो रामदेव को तो इसका क्या, इसके बारे में क्या कहते हैं, ये तो किसी को मैं छोड़ रहा भाई विपिन भाई। ये तो रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा को तो कहीं को छोड़ गए, तो अपने गुरुओं को जो उनसे कर्म वीर कैसे लोग भाग इसके जो उनसे अपने गुरु भी रहे, उन्हें भूलना बैठा। इसका अपना कौन है? ये तो वो आदमी है आग लगा के देश में सूट और सलवार पहन के भाग गया था दिल्ली से, वोट क्लब से दिल्ली से भाग, रामलीला मैदान से आया था शादी है, वहां से भाग गया और यहाँ हरिद्वार में आकर छिप गया। आदमी का तो इसका कोई वो नहीं है। ये इस प्रकार की बात कहना रामदेव कैसे योगी के लिए, वो अपने योग तक सीमित रहे, दवाइयों में उनकी कोई बहुत बड़ा दम नहीं है, योग में दम है। योग करे तो रोज ऐड आवे इनकी, कोई भी यूट्यूब पे आप कुछ ही देख लो, उसमें दो एक, अगर वो 10 मिनट का है ना, तो 5 मिनट रामदेव जरूर बोल लेगा। कहीं किसी के बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा कर दे, कोई बुढ़ा हो रहा है उसे जवान कर दे, इसके पास पता नहीं कैसी कैसी जड़ी बूटियां हैं। हमें तो भाई इसकी दवाई में कहीं कोई फायदा दिखाई नहीं दिया। रूह अफ़ज़ा की कभी तुलना गुलाब शरबत से नहीं की जा सकती। ठाकुर साहब, कभी आपके दिमाग में नहीं आया कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा एक मुस्लिम ब्रांड है? नहीं, कभी नहीं आया। हिंदू और मुस्लिम क्या है? जिससे जान बच रही हो, जो मदद कर रहा हो, जिससे हमें जीवन दान मिल रहा हो, उसे हम मुसलमान मान लेंगे। मुसलमान क्या है? ये तो एक दीवार हमने तो बनाई, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हम तो इंसान तो बन के आए, यहाँ तो एक ही रास्ते से आए, सबको एक था मामला। आने के बाद जो काट छाट करके बना दिए गए, हिंदू हो गए, मुसलमान हो गया। तो अगर किसी मुसलमान ने कोई चीज़ बनाई, किसी ऐसी कंपनी ने बनाई जो जिनके नाम के पीछे मुसलमान सब जुड़ रहा हो और उससे जीवन मिल रहा हो किसी को, तो उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? तो फिर भाई अगर इस बात को देखे हिंदू मुसलमान का, तो रामदेव जी एक ठेका ले ले। रामदेव जी, गुरुदेव, अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंचे, एक काम कर लो, इस भारत के संपूर्ण फलों पे और संपूर्ण सब्जियों पे, या तो संपूर्ण, अगर नहीं संपूर्ण तो 95% में मुसलमान का कब्जा है। जितने फल बेच रहे या बाग के पैरोकार है, बाग की देखभाल करने वाले में सारे मुसलमान, और जितना सब्जी है उसे सारे को उगा भले कोई भी रहा, लेकिन बेचने वाला मुसलमान। इन पे कब्जा और कर ले, सारे बाग बगीचे रामदेव जी ले लो और मुसलमानों को थाली बिठा दो। तो फिर हम इनके द्वारा पोषित, इनके द्वारा इकट्ठे करे हुए, तोड़े हुए और मंडी में ले जाके बेचे हुए, ठेलियों पर बेचते हुए लेने वाले क्या वो मुसलमान नहीं है? उस टाइम पे जो हम फल लें उन पर से, और सब्जी ले, गलियों में पंजार फिरे या कोई और फिरे, उन पर से हम लें, तब मुसलमान कहाँ चला जा? आज के दिन ये जो एक जहर घुल रहा है इस देश में, ये देश के पतन का कारण है, ये विनाश का कारण है। इसे चाहिए तो ऐसे संतों को, जिनकी कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, उन्हें ऐसे संतों को ऐसी भाषा बोलना, और जिससे कि आपस में हमारे में भाईचारा बढ़े, बजाय उसके अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। यहाँ ये कुछ और नहीं मिला तो इन्हें रूह अफ़ज़ा उठा ले, गुलाब शरबत ही उठा ले। भाई गुलाब शरबत को आप मार्केट में लाके 4-6 महीने दिखाओ तो उसकी, अब रूह अफ़ज़ा एक प्रोडक्ट था, वो सर्वश्रेष्ठ हमने मान लिया, उसके बराबर में आपका गुलाब वो आया, शरबत आया। गुलाब शरबत को 4-6 महीने, साल 2 साल रहने तो मार्केट में, ये तो 100-150 साल पुराना मेरा ख्याल है, 118 साल पुराना, 118 साल पुराना आज की बात है यार। हमारी उम्र से कई गुना ज्यादा का ये प्रोडक्ट है। तो कोई पागल लोग बात थे यार, इतने दिन तक जो प्रोडक्ट टिका हो, एक से एक लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, वो सब मूर्ख थे, उन्हें ज्ञान नहीं था। बाबा रामदेव ये बात भी कह रहे हैं कि इस रूह अफ़ज़ा में थूक मूत, ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तभी तो घृणा पैदा होती है। ये इसी किस्म के लोग बाग तुम्हें वीडियो बना दें कि उसमें फल पे थूका जा रहा, फल पे पेशाब किया जा रहा, या उसमें सब्जी में थूका जा रहा। इस प्रकार के जो ये वीडियो बने हैं, ये इनमें सत्यता नहीं होती। सत्यता क्यों होगी? कोई क्यों करेगा? आज के इस सोशल मीडिया के युग में, जहाँ इंटरनेट इतना तेज है, वहाँ ऐसी गलती कोई क्यों करेगा कि अपने आप पेशाब करके फल पे और वीडियो बनवा रहा हो और अपनी वायरल कर रहा हो? ऐसा व्या करते तो बनाई जाए।
इसी किस्म के तो लोग बाग इस प्रकार का अलगाववाद पैदा करते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना पैदा करते हैं कि नफरत बढ़ती चली जा, नफरत घटे ना। और नफरत को कोई तो काम है इन लोगों का। रूह अफ़ज़ा में क्या गेरा क्या नहीं गेरा, इसके पास ये लेबोरेटरी 118 साल बाद आई, इससे पहले क्या कुछ था ही नहीं। इस देश में तो एक से एक आदमी होके चले गए। ये रामदेव भी आया कि पहली बार। ये तो ये है कि ठीक है, सरकार का ऐसा संरक्षण मिल रहा है, मूर्ख लोग बाग हैं, लाड़ लग रहे हैं, इसके एक भी प्रोडक्ट में दम नहीं है, हमें दिखाओ। हमने कम से कम भी गांव में दुकान खुली थी इनकी, वो क्या नाम था उसका, जो पतंजलि के नाम से दुकानें खोली गई थी, हर गांव में खुल गई थी। अब कहाँ है गाँव की दुकान भाई? मैं ये पूछना चाहूँ रामदेव जी से, इन्होंने अपने प्रोडक्ट हर गांव में ले आई थी, सब गांव, मेरे भी गांव में दुकान खुली थी, एक बहुत बड़ी दुकान बन रही थी, आसपास के गांव में भी। तो इसके प्रोडक्ट को लेने के लिए 15 किलोमीटर दूर शहर में जाना पड़े, गांव में इसके प्रोडक्ट ही नहीं रहे। जब दम नहीं था तभी तो नहीं रहे। अगर दम हो ना तो प्रोडक्ट को तो हाक मार के बुलाया जाए कि मुझे वही सामान चाहिएगा। ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है कि आप बाबा रामदेव रूह अफ़ज़ा जैसे पुराने प्रोडक्ट को हिला पाएंगे? अरे नहीं हिला पाएंगे, कुछ भी नहीं हिला पाएंगे। देखिए, ये आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसमें लोग बाग देखे पता नहीं क्या क्या उनके दिमाग में आवे। ये तो जरूर घुड़ा हुआ है ये कि हिंदुओं को मुसलमान के प्रति और मुसलमान को हिंदू के प्रति इतने दूरियां बढ़ा दी, और जिससे ये हो सके, इसकी इच्छा ये होगी मैं कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन लोग बाग सब समझ रहे हैं 118 साल पुराने प्रोडक्ट को ये कैसे हिला देगा, कैसे रूह अफ़ज़ा का मुकाबला कर लेगा। रूह अफ़ज़ा का मुकाबला करने के लिए तो इसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक तो इसे ये करना पड़ेगा कि उससे कम से कम भी 2 गुना क्वालिटी प्रोडक्ट में हो, और उससे आधी उसकी कीमत हो, और घर घर भिजवावे, और शुरू में तो लोगों को ट्रायल के तौर पर फ्री में बंटवावे, तब तो पता लगे लोगों को। अब लोग जिस पे लोग टिके हुए हैं, जिसकी आस्था है, बहुत सारी ऐसी चीज है, उनका एक नाम बिका हुआ है कि जब भी हम मार्केट में जाएंगे उसी को लेंगे, और भी चाहे कोई रखा हुआ नहीं, हमें तो वही चाहिए। जैसा कि इसने एक दंत मंजन बनाया था लाल कांति, वो दंत कांति के मुकाबले उससे 10 गुना ज्यादा कीमती, मतलब गुणवान, जिसमें उसकी गुणवत्ता है, वो है लाल दंत मंजन। लाल दंत मंजन की कीमत दंत कांति से कम है, और वजन ज्यादा और लाभ ज्यादा। तो भाई इसका क्या फायदा हुआ? लोग बाग जो इसके भक्त हैं वो तो इसी के गुण गा रहे हैं, वो तो दंत कांति का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी है, भूल से भी कभी घी इसका कभी लेकर देखो आप, और लेकर इसके घी को रखो, इसके घी में अपना पता लग जाएगा क्या है। पता नहीं क्या आलू का बना हुआ है, काहे का बना हुआ है, ये तो कुछ ही करवा दे। इसका क्या था? कभी भाई इसके प्रोडक्टों में हमें कहीं कोई आनंद आया नहीं। हमने तो ली पहले बहुत सारी दवाइयाँ इसी की ली, जब जाया करते दवाई लेने के लिए इसी की दवाई ले आया करते थे, लेकिन मजा नहीं आया किसी में। इसके बिस्कुट नहीं कामयाब रहे, इसके टॉफी नहीं कामयाब रही, इसने जो भी बनाए सारे के सारे इसके फेल होते चले गए। मैं छोटी सी बात यही, मुझे इसका जवाब चाहिए कि एक दिन वो था, इससे 5-7 साल पहले, 7-8 साल पहले की बात नहीं होंगी, हर गांव में इसके सेंटर खुल गए थे पतंजलि के नाम से, पतंजलि सेंटर बाबा रामदेव जी के। अब बाबा रामदेव जी का सेंटर एक भी गांव में नहीं, मेरे आसपास तो एक भी गांव में नहीं। मतलब बाबा रामदेव जो हिंदू मुस्लिम के बीच में मंदिर मस्जिद की जिस तरीके से वर्तमान समय में बातें हो रही हैं, तो इस सिचुएशन को भुनाना चाहते हैं। भाई इसी की कमी रहेगी थी, वो तो सबने कर लिया, लोग करने लग रहे हिंदू और मुसलमान में आग लगाने के लिए। अब भाई इन्हें इनकी दूरियां जितनी भी हो सके उतनी बढ़ाई जा। अब रामदेव की कमी रहेगी तो ये भी आ गया। इस आदमी को भी इसका लाभ मेरे विचार से तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोशिश है उसकी कोशिश तो है ही। कोशिश तो ये कि व्यापार पे उन्होंने सारे पे अपना कब्जा कर लिया, करता जा रहा। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा उसने। औरत के बच्चा होने से, एक छोटी सी को जवान करने से, और भाई बुढ़े को जवान करने से, और खेत का, पशुओं का, आदमी का, हर एक प्रोडक्ट तो उसने बना दिया जिसे बड़ी बड़ी ऋषि महात्मा नहीं बना पाए, उसे यूं बनाने लग रहा। दम कहीं नहीं है। ठाकुर साहब, क्या ऐसा संभव है कि हिंदू जितने भी मुस्लिम ब्रांड हैं उनका बहिष्कार कर दें, और मुसलमान जितने भी हिंदू ब्रांड हैं उनका बहिष्कार कर दें? ऐसा तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा बिल्कुल ही असंभव है। भाई जैसे गंगा को दक्षिण से उत्तर में बहा दे, जैसे सूरज को पृथ्वी में ले आवे, ये तो बिल्कुल ही विपरीत मामला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू हो या मुसलमान हो, जब आदमी बीमार होगा
वो बीमार आदमी जब कोई दवाई ले रहा होगा, वो उसे दवाई देने वाले को ये देखने का हिंदू है मुसलमान है, उसे केवल अपना जीवन दिखा कि भाई मुझे जो दवाई दे रहा। आज तो वो विधा कम है, आज तो ये सब सिस्टम दूसरे हो गए। अब भाई आप डॉक्टर के जाओ, डॉक्टर के जाने के बाद में उसके टेस्ट करवाओ, हजारों टेस्ट, हजारों रुपए के इतने महंगे टेस्ट, कई टेस्ट जहाँ दिखवाने के लिए बीमारी को, और वहां जाके 10-20 हजार रुपये तो टेस्ट में लग जा। नहीं तो कुछ दिन पहले ये वैद्य हकीम हुआ करते थे और ज्यादातर मुसलमान होते, तो केवल नमज देख के, भाई साहब नमज देख के और या उस आदमी के लक्षण देख के चेहरे के ये बता दिया करते थे अब ये इसके यू रोग है। वो किसी अल्ट्रासाउंड की, किसी भी रिपोर्ट की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। एक जरा सी एक कहानी बताऊं, एक छोटी सी कहानी। वे लोग हुआ करते थे, मैं छोटा सा था, हमारे यहाँ से एक वैद्य जी आगे, वैद्य जी का नाम था रामचंद्र, थे तो पंडित जाति से लेकिन वैद्य थे वो। हमारे गांव में कोई ऐसा सिस्टम सा कम था। वो जब यहाँ आए गांव में तो हमारी बैठक में रहा करते थे। एक दिन कोई एक हरियाणा का एक आदमी चला हुआ आ रहा था, जब सब बैठक के बराबर में को निकला, पैदल ही जा रहा था, तो वो बहुत परेशान था। मैं पैदल नहीं, घोड़ी पर था, घोड़ी बांध दी उसने, वो हुक्का पीने लगा बैठक पर बैठकर, उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी। तो वैद्य जी वहां बैठे थे, तो हमारे जो मेरे ताऊ वगैरह थे उन्होंने उसे वैद्य जी को कहा भाई वैद्य जी इसके क्या रोग है। कहने लगा तो अगर इसे देख लो, इसे बता दो कुछ इसके, अगर आपकी समझ में इसकी बीमारी आ जा। कहने लगा इसे तो कुछ भी नहीं है रोग, तो छोटी सी बात है इसकी, तो क्या अगर इसने तो मछली खा रखी, अघांग मछली का कंटा इसकी हाथ में फंस रहा। उसे पूछा था ना मछली खाई थी, हाँ मछली तो खाई थी, अब उसी दिन से मुझे दिक्कत है, तो इसकी तो हाथ में मछली का कंटा फंस रहा। अब फिर इसका इलाज क्या है कि इलाज यूँ करने का नहीं तो इलाज तो है 2-3 दिन यूँ बुगले को मार के खा लो उसका शिकार, और उसके शिकार से मछली का कंटा जो गल जाएगा, और गलने के बाद में ठीक ठाक हो जाएगा। किया उसने, वही ठीक हो गया। तो वो लोग बाग थे, उसमें हिंदू और मुसलमान कहाँ। हमारे यहाँ तो झंझाने में देखिए हमने एक बख्शी रहा करते थे, वो वैद्य था, हकीम था, और दुनिया जाया करती थी उसके पास, मुसलमान थे। तो बीमार आदमी के लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसके लिए दवाई है। जो उसे जीवन दे दे वही उसके लिए उसका भगवान है, वही उसके लिए उसका खुदा है। बाबा रामदेव भी भाजपा की राह पर हैं या उन्हीं की नर्सरी का एक पौधा है? ये तो उसी नर्सरी का पौधा है जिन दिनों भाजपा का, अटल बिहारी वाजपेयी तक तो भाजपा थी, और भाजपा उसके बाद में जब ये नया एक वो आया, मॉडल आया भाजपा का, जो मोदी में भाजपा हुई है, भाजपा तो इन मोदी की सरकार है तो मोदी में है सारा मामला, तब उसका एक हिस्सा ये भी था। रामदेव भी उन दिनों कांग्रेस के तो खिलाफ बोलता था, ये कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा, और वो इन्होंने कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसे पकड़वाने की कोशिश करी। रात को तो सलवार पहन के भाग लिया, दाढ़ी लगो ली इसने। और ये भगत सिंह को आदर्श मानने वाले, महाराणा प्रताप और शिवाजी को आदर्श मानने वाले रामदेव जी ऐसे कायरों की तरह भागोगे और आज लोगों को वीर बना रहे हो। कौन सी वो थी आपके पास? ये उसी दिन से तो भाजपा ही में हो रहे, और भाजपा इसमें रामदेव भाजपा ही में हो रहे, और कुछ नहीं है। खाम में नोटंकी कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया। यही एक षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, इससे बचे। इसमें हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, वो अपना प्रोडक्ट बेच ले, अगर उसमें क्वालिटी होगी तो रूह अफ़ज़ा घट जाएगी, और क्वालिटी ना होगी तो क्यों खाम बड़ाई कर रहे हो, और उस पर क्यों आरोप लगा रहे हो। 118 साल पुराने प्रोडक्ट पर आरोप लगा के अब क्यों अपने बुद्धि का परिचय दे रहे हो। चलिए, तो ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।